व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, पीछे का लेक्चर जो था हमारा चैप्टर 11 था, जो पूरे में ख़त्म हो चुका है। तो चैप्टर 12 जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 6 का मैथ। इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग 4 या 5 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग रेशियोज़ के बारे में जानेंगे, रेशियो क्या होता है। फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो 12.1 होगा, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और इसी चैप्टर में है यूनिटरी मेथड है, जिसको हिंदी में एक एक नियम करके बोलते हैं। एक एक नियम से उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं उस क्वेश्चन का, ये सब हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेशियोज़ को। रेशियो क्या होता है, इसका हिंदी जो होता है वो अनुपात होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे 2:3, ये ठीक है। इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। अब देखिए, किताबी भाषा में रेशियो क्या होता है ये हम यहाँ से शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा। सबसे पहले आप जानिए कि रेशियो क्या है। रेशियो एक कंपैरिजन है, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कंपैरिजन करना। लेकिन उसके लिए भी कुछ क्या है, सिचुएशंस है, कुछ वो है, टर्म्स है, कंडीशंस है, किस के बीच में हम लोग वो क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर उनकी यूनिट सेम हो। अब जैसे कि आप मान लीजिए 6 क्लास में पढ़ रहे हो और आपका जो दोस्त है वो भी 6 क्लास में पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ने में अच्छा है, तो आप कंपैरिजन सेम क्लास के लड़के के साथ करोगे ना, ठीक है। अब मान लीजिए आप 6 क्लास में हो, आपका जो बड़ा भाई है वो 8 क्लास में है, तो कंपैरिजन पढ़ाई के बेसिस पे कि कौन तेज़ है पढ़ने में, कौन कैसा है, वो 6 क्लास से 8 क्लास में कंपैरिजन नहीं होगा। जब कंपैरिजन होगा तो 6 क्लास से 6 क्लास के बीच में ही होगा। तो रेशियो भी उसी प्रकार का ही एक तरह का कंपैरिजन है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 60 रुपये है, आपके भाई के पास 80 रुपये है, तो कितना रुपया ज़्यादा है आपके भाई के पास, तो 20 रुपया। तो 20 रुपये क्या है, कंपैरिजन हो गया। कितना गुना ज़्यादा है, ये भी एक प्रकार का क्या है, कंपैरिजन ही है। अब रेशियो भी क्या है, एक प्रकार का कंपैरिजन है। चलिए कुछ रेशियो का हम लोग किताबी भाषा में जो लिखा हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन आवर डेली लाइफ मैनी ए टाइम्स वी कंपेयर टू क्वान्टिटी ऑफ द सेम टाइप। हम क्या करते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं किसी सेम टाइप के आइटम को, क्वांटिटीज़ को। फॉर एग्जांपल, एमनी एंड सारी कलेक्टर फ्लावर्स फॉर स्कार्प नोटबुक। मतलब कि अवनी और सारी फ्लावर कलेक्ट करती हैं स्कार्प नोटबुक से। अवनी कलेक्टेड 30 फ्लावर्स, अवनी क्या करती है 30 फ्लावर कलेक्ट करती है, एंड सारी कलेक्टेड 45 फ्लावर्स। वी मे से डैट सारी कलेक्टेड 45 माइनस 30 50 फ्लावर्स मोर देन अवनी। ये जो सारी है वो 15 फ्लावर अवनी से ज़्यादा कलेक्ट करती है। ऑल्सो इफ़ हाइट ऑफ रहीम, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, कंपेरिजन नहीं हुआ कि 15 फ्लावर जो है सरी ज़्यादा कलेक्ट करती है अवनी से, ये कंपेरिजन हो गया ना। उसी प्रकार ऑल्सो इफ़ हाइट ऑफ रहीम इज़ 150 सेंटीमीटर एंड डैट ऑफ अवनी इज़ 140 सेंटीमीटर। ये देखिए, रहीम की हाइट 150 सेंटीमीटर है, अवनी की हाइट 140 सेंटीमीटर है। तो रहीम की हाइट 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है अवनी से, ये भी क्या हुआ, कंपेरिजन है। दिस इज़ वन ऑफ द कंपेरिजन बाई टेकिंग डिफरेंस की तरफ है। अब देखिए, एक तो डिफरेंस की तरफ से हमने घटाव के करके कंपेरिजन निकाला। दूसरा कंपेरिजन, इफ़ यू विश टू कंपेयर द लेंथ ऑफ एन एंट एंड ए ग्रास हॉपर। अगर आप चाहें कि एक चींटी का और एक ग्रास हॉपर जो हरे कलर का होता है ना, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राम जी का सूगा बोलते हैं, ठीक है, उसका हम कंपेयर करना चाहें, द टेकिंग द डिफरेंस डज नॉट एक्सप्रेस द कंपेरिजन। वो एक्सप्रेस करना, कंपेरिजन करना वो मुश्किल हो जाए, क्योंकि इनकी जो वो है, क्या कहते हैं, जो फैमिली, क्लास ऑफ फैमिली है वो अलग अलग है। क्योंकि इसका लेंथ जो है ग्रास हॉपर का वो चींटी से कई गुना ज़्यादा है। तो द ग्रास हॉपर लेंथ टिपिकली 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज़ टू लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द एंट लेंथ। मतलब कि जो ग्रास हॉपर का लेंथ होता है 4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर का होता है, जो कि कितना गुना ज़्यादा होगा चींटी के लेंथ के, जो कि उसके लेंथ होगी में होगी, ना कि सेंटीमीटर में। कंपेरिजन विल बी बेटर इफ़ यू ट्राई टू फाइंड दैट हाउ मैनी एंट्स कैन बी प्लेस्ड। क्या करें कि अगर बहुत सारे एंट को एक लाइन में खड़े कर दे, वन बिहाइंड द अदर, टू मैच द लेंथ ऑफ ग्रास हॉपर। अगर उस ग्रास हॉपर के लेंथ को मिलाने के लिए, देखिए एंट है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा कितने छोटी छोटी चींटियाँ हैं, ठीक। सो वी मे कैन से डेट 20 to 30 एंड्स हैव द सेम लेंथ एज ए ग्रास हॉपर। क्या कर सकते हैं कि 20 से 30 चींटी मिला के एक ग्रास हॉपर के बराबर होगी, ठीक है। इस प्रकार हम लोग कंपेरिजन कर सकते थे। कंपेरिजन कैसे करेंगे, सेम फैमिली में होगा या फिर सेम यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी और यहाँ पे मिलीमीटर लेंथ हो रही है, तो ये भी कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको भी मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर कंपेरिजन। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कार इज़ 2,50,000 एंड डेट ऑफ मोटर बाइक इज़ 50,000। कार की कीमत 2,50,000 है और मोटर बाइक की कीमत 50,000 है। इफ़ यू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट इज़ 2 लाख रुपये ज़्यादा है कार की कीमत बाइक के कार से। एंड वी कंपेयर बाय डिवीजन, अगर डिवीजन से कंपेयर करते हैं
तो क्या करेंगे 2,50,000 में 50,000 से डिवाइड कर दिए तो 5/1 हो गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। ये इसका क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं इसको, अगर फ्रैक्शन तोड़ रहे हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब देखिए ये हुआ कि मतलब कि बाइक का जो कार की कीमत है, जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो बाइक की कीमत से 5 गुना है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि ये 50 है, ये 2.5 लाख है, तो 50,000 गुने 5 इक्वल टू 2.5 लाख रुपये होगा, तो 5 गुना ज़्यादा, ये भी एक तरह का कंपेरिजन हो गया। अब देखिए अब शुरू होगा हमारे यहाँ से, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद रेशियो शुरू करेंगे। वी कैन सेट एट द कॉस्ट ऑफ द कार इज़ 5 टाइम्स, वही मैं बताया, द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक। दस इन सर्टन सिचुएशन कंपेरिजन बाय डिवीजन मेक्स बेटर सेंस देन कंपेरिजन बाय टेकिंग द डिफरेंस। अगर देखें कि कंपेरिजन ऑफ डिवीज़न वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेरिजन ऑफ डिफरेंस से, मतलब कि कंपेरिजन 15 रुपये ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है, लेकिन कितना गुना ज़्यादा पैसे हैं, ये अच्छा हमें सिचुएशंस बताएगा, कितना अच्छा हमें माइंड को क्लियर रखेगा, हाँ ये कितना ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपकी हाइट है 150 सेंटीमीटर और आपके छोटे भाई की हाइट है 140 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का ज़्यादा अंतर है, ठीक है। ये तो यहाँ पे चलिए डिवीज़न, ये क्या कहते हैं कि डिवीज़न नहीं हो पा रहा है, लेकिन मान लीजिए आपका हाइट है, एज मानिए, एज मान लीजिए आपके पापा का एज है 25 और आपके दादाजी का एज है 50 ईयर्स, तो यहाँ पे जो कंपेरिजन करेंगे ये दोगुना का कंपेरिजन कर सकते हैं कि मतलब 2 टाइम्स मोर ग्रेटर देन ग्रैंडफादर फ्रॉम फादर, मतलब कि दादाजी की उम्र दो गुना ज़्यादा है मेरे पिताजी से, ठीक है। और ऐसा डिफरेंस करेंगे सब्ट्रैक्शन वाला तो 25 साल ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटर सेंस कौन दे रहा है, दोगुना वाला बेटर सेंस दे रहा है कि हाँ इनसे एज ज़्यादा होगा उनके पापा पिताजी का, ठीक है। तो वही देखिए अब यहाँ पे ये जो यही दे रहा है, द कंपेरिजन बाय डिवीजन इन द रेशियो इन द नेक्स्ट सेक्शन विल से अबाउट रेशियो। हम देखिए द कंपेरिजन बाय डिवीजन इज़ द रेशियो, जो हमने डिवीजन से कंपेयर किया ना, जैसे कि यहाँ पे डिवीजन करके हमने कंपेयर किया था, हमने जो यहाँ पे डिवीजन से कंपेयर किया था, ये हमें बेटर सेंस दे रहा था, इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। इसको जैसे कि 5/1 है तो इसको 5:1 ऐसे पढ़ते हैं। ये यहाँ पर डिवाइड का जो चिन्ह है इसको हम लोग 2 पॉइंट करके इसको रेशियो पढ़ते हैं, वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं रेशियो होता क्या है, द रेशियो। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। कंपेरिजन रेशियो क्या होता है, एक टाइप का कंपेरिजन होता है, ठीक है। अब रेशियो होता क्या है एक्चुअल सेंस में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कंसीडर द फ्लोइंग, ईसा वेट इज़ 25 kg एंड फादर वेट इज़ 75 kg। ईसा की वेट है 25 kg और उसके फादर की वेट है 75 kg। हाउ मैनी टाइम्स फादर वेट ऑफ ईसा, पूछ रहा है कि फादर की वेट कितनी गुना ज़्यादा है ईसा से। इट 3 टाइम्स, क्या ये 3 टाइम्स है। देखिए तो क्या कीजिएगा आप डिवीजन कीजिएगा 75 में 25 से, तो ये 3 हो गया, हाँ 3 टाइम्स इज़ मोर देन ईसा एज, ठीक है। और देखिए उसके बाद जो है, अब देखिए ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ पेन इज 10 एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज़ 2। पेन की कीमत 10 रुपये है और पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, तो हाउ मनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन डेट ऑफ पेंसिल, कितना गुना ज़्यादा है पेन की कीमत पेंसिल की कीमत से। तो 10/2 करेंगे तो 5 टाइम्स मोर देन, ऑब्वियसली इट इज़ 5 टाइम्स, मतलब कि 5 गुना ज़्यादा है पेन की कीमत पेंसिल की कीमत से, कोट से। अब देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड करके देखा इसका एग्जांपल में, इन द अबव एग्जांपल, जो आपने एग्जांपल देखा वेट का और पेन के कॉस्ट प्राइस का, वी कंपेयर द 2 क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। हमने कंपेयर किया क्वांटिटीज़ को, 2 क्वांटिटीज़ को, किसके सीक्वेंस में हमने किया, किसको डिफरेंस लेते हुए कि हाउ मेनी टाइम्स से किया है, कितना गुना से किया है, ठीक है। द कंपेरिजन इज नॉन एज द रेशियो। इस कंपेरिजन को जो हमने हाउ मेनी टाइम्स वाला जो है कंपेरिजन, उसी कंपेरिजन को हम लोग बोलेंगे रेशियो बोलेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिए, रेशियो किसको बोलेंगे, अगर किसी 2 क्वांटिटी का कंपेरिजन करते हैं और किस रेफरेंस में कर रहे हैं, टाइम्स के रेफरेंस, मतलब कि कितने गुने के टाइम्स में रेफरेंस करते हैं, उस रेफरेंस को रेशियो बोलेंगे। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल व्हाट, ये वाला 2 डॉट, एक के नीचे एक लिख देंगे। ये आप चीज़ याद रखिएगा, रेशियो किसको बोलते हैं, क्या होता है। कंसीडर द अर्ली एग्जांपल, वी कैन से द रेशियो फादर वेट ऑफ ईसा इज 75 3 रेशियो। देखिए 3 गुना था जिसको हमने डिवाइड किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया 3/1 हो गया, तो इसको हम लोग 3:1 ऐसे लिखेंगे। दूसरा देखिए द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। तो पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, पेंसिल का 2 रुपीज़ है, इसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा, फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, तो 5/1 हो गया, तो 5:1, ये हमने कंपेरिजन हो गया। लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम हम देखते हैं। इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स। एक क्लास में 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं, 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो बॉय कितने हैं 20, गर्ल्स कितने हैं 40, दोनों को जोड़ दिया तो 60 रुपीज़ नहीं 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है उस क्लास में, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ गर्ल्स पहले बोल रहा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं
40। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल कितना निकाला था हमने 60। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, या फिर 10 से काटते हैं सीधे सीधे, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रेशियो कितना होगा 2/3 हो गया, ये कंपेरिजन 2:3 हो गया। इसको बस हमें जो हमने किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको हमें बस रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, जो हमने पढ़ा था ऐसे जो सिंबल होता है रेशियो का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल में, रेशियो निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना निकाला है 20 + 40 तो 60। 10 से कटा था 2, 10 से कटा था 6, 2 3 जा 6, 1/3 जो रेशियो हुआ यहाँ पे 1:3 हो गया। ठीक है, बन गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ट्राई दिस, आपको ट्राइज करना है। इन ए क्लास देयर आर 40 बॉयज एंड 40, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 20, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 40, इनका रेशियो बोल रहा है। तो 2 2 जा 2 10 जा 20, 10 2 जा 20, 10 4 जा 40, ये 2 2 जा 2 4 2 2 जा 4, तो 1/2, 1:2 हो गया इनका रेशियो। ठीक है, जो चीज़ पहले बोलेगा रेशियो निकालना है बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज़ की जो संख्या को ऊपर लिखेंगे और जो सबसे नीचे जो निपात में बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे। अब देखिए दूसरा, देखिए रवि वॉक 6 किलोमीटर इन एन आवर वाइल रोशन वॉक 6 किलोमीटर एन आवर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर बाई रवि टू द डिस्टेंस कवर बाई रोहन। देखिए 1 घंटे में रवि कितना किलोमीटर तय करता है 6 किलोमीटर जाता है, वही जो रोशन है 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर बाई रवि। रवि पहले बोल रहा था, रवि का कितना है 6 है, तो 6 हमने पहले लिख दिया बटा, और जो रोशन का कवर कितना हो रहा है 4, तो 6/4 कितना हो गया 3:2 हो गया। ठीक है, ये हमने ट्राइज करके देख लिया, ये बन गया अपना क्वेश्चन। यहाँ पे फाइंड द आंसर ऑफ पार्ट बी इन द सिमिलर मैनर, वैसे ही बोला था हमने फाइंड द आंसर ऑफ पार्ट बी, ये पार्ट बी का हमने आंसर निकाल लिया था, कितना आया था टोटल ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ 20 था और नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, तो 1/3 1:3 आया था। चलिए उसके बाद कुछ और एग्जांपल है यहाँ पे, लेंथ ऑफ ए हाउस डिजायर 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए क्रोकोडाइल 4 मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपेरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ ये क्या दिया है मीटर में दिया है। ठीक, यहाँ पे जो दिया गया है 2 यूनिट है, एक सेंटीमीटर में है एक मीटर में। सबसे पहले हमें क्या करेगा, इसको या मीटर में बदल लीजिए या फिर इसको सेंटीमीटर बदल लीजिए। यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है वो लिजर्ड से बोल रहा है आई एम बिगर यू आर स्मॉलर। ठीक है, इनके बीच में हमें रेशियो निकालना है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले जो 4 मीटर है इसको सेंटीमीटर बदलेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 में कितना होगा तो 4 सेंटीमीटर होगा। अब बोल रहा है हमने यहाँ पे इसको एक फैमिली में कर दिया, मतलब कि एक यूनिट में कर दिया, 400 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आई एम, यहाँ बोल रहा है आई एम 5 टाइम्स बिगर देन यू सेज द लिजर्ड एज वी कैन सी दिस। यहाँ पे बोल रहा है कि लिजर्ड, ये छिपकली बोली आपके घर वाली कि क्रोकोडाइल से कि मैं आपसे 5 टाइम ज़्यादा, 5 ही टाइम तो छोटी हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे जो यूनिट है ये सेंटीमीटर है ये मीटर में है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इज रियली ऑब्जर्व ए लीजर लेंथ कैन नॉट 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल, सो व्हाट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आप देखोगे कि 5 टाइम ही क्रोकोडाइल की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ द लीजर इज सेंटीमीटर, व्हाट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे गलती क्या है, छिपकली बोल रही है कि मैं आपसे बस 5 गुना ही छोटी हूँ, मतलब कि लंबाई में, जबकि वास्तविकता क्या है, वो तो सांप से भी कितनी है 10 गुना छोटी होगी। ठीक है, तो गलती कहाँ हो रही है, तो गलती देखिए लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल इन मीटर्स है और जो लेंथ ऑफ लिजर्ड है वो सेंटीमीटर है, इनकी जो यूनिटें हैं वो सेम नहीं है। सो वी हैव टू कन्वर्ट द लेंथ इनटू द सेम यूनिट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्रोकोडाइल की लेंथ है 4 मीटर उसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके ये रेशियो वाला जो कंपेरिजन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देयरफॉर रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल, तो 400 लेंथ हो गया क्रोकोडाइल का सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर में था, और लेंथ ऑफ द लिजर्ड कितना था 20 सेंटीमीटर में ही था, तो इसका जो रेशियो हो गया 20:1 हो गया। ठीक है, 2 क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर ओनली इफ़ दे आर सेम इन यूनिट। 2 क्वांटिटीज़ को हम लोग तभी कंपेयर कर पाएंगे अगर उनकी यूनिटें सेम हो। अगर यूनिट सेम नहीं है तो एक किसी ना किसी यूनिट को हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मीटर में था, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया। अब देखिए ये हो गया। नाउ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द लिजर्ड टू द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल। अब रेशियो हुआ 1:2। लिजर्ड मतलब कि जो क्रोकोडाइल है लिजर्ड से, जो छिपकली से 20 गुना ज़्यादा
बड़ा है क्रोकोडाइल। ऑब्जर्व दैट द 1:2 एंड 2:1 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ आप देख रहे होगे कि 1:2 और 2:1 एक दूसरे से डिफरेंस है। कैसे हैं? ये जो रेशियो है ये दिया गया है कि लिजार्ड जो है किससे, क्रोकोडाइल से 20 गुना कम है। यहाँ पे लिजार्ड जो है, ये जो क्रोकोडाइल है वो लिजार्ड से 20 गुना ज़्यादा है। द रेशियो 1:2 द रेशियो द लेंथ ऑफ द लिजार्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल। यहाँ पे जो पहले लिखा गया किसका, लेंथ ऑफ द लिजार्ड लिखा गया है, यहाँ पे लेंथ ऑफ, दूसरे वाले में लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल दिया है। दूसरा वाला जो रेशियो है 20:1, इसमें रेशियो है पहले किसका, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल, ये लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल का, एट टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द लिजार्ड, ये लिजार्ड का है। तो ये इसकी जो क्या कहते हैं कहने का जो मकसद है वो अलग हो जाएगा। ये दोनों सेम नहीं होंगे। 1:20 एंड 20:1 ये दोनों सेम नहीं होंगे। सेम किस सेंस में नहीं होंगे, क्योंकि द रेशियो ऑफ 1:20 ये रेशियो किसके बीच का है, पहले लिजार्ड का है उसके बाद क्रोकोडाइल का है। इसमें पहले क्रोकोडाइल का है उसके बाद लिजार्ड का रेशियो निकाला गया। ठीक है। नाउ कंसिडर द अनदर एग्जाम्पल। उसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल है पेंसिल्स का और किसके, पेंसिल के लेंथ का। यहाँ पे देखिए ये देखिए 18 सेंटीमीटर है और उसका जो डायमीटर दिया गया है वो इसमें किस में दिया गया है, एमएम में दिया गया। तो एमएम को पहले हमें क्या करेंगे, सेंटीमीटर बदलेंगे। ठीक है। या फिर 18 सेंटीमीटर को हम लोग एमएम में बनेंगे। एक एमएम में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है, तो 18 सेंटीमीटर में 180 एमएम हो गया। अब हमें रेशियो निकालना है डायमीटर से लेंथ ऑफ पेंसिल का। डायमीटर कितना था, 8 mm था और लेंथ कितना था, 180 mm था। तो रेशियो निकला तो 2:45 निकला। ठीक है। अब देखिए ट्राई दिस है, सौरभ टेक्स 50 मिनट्स टू रीच द स्कूल फ्रॉम हाउस एंड सचिन टेक्स 1 hour टू रीच। यहाँ देखिए दोनों की यूनिट अलग अलग है, ये मिनट में है ये आवर में है, तो इसको पहले आवर को चेंज कर लीजिएगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा। फाइंड द रेशियो द टाइम टेकन बाई सौरभ टू द टाइम टेकन बाई सचिन। देखिए सौरभ का कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, सौरभ को 15 मिनट लग रहा है, सचिन को 1 घंटा लग रहा है, मतलब 60 मिनट लग रहा है। रेशियो पहले किसका रखना है, फाइंड द रेशियो टाइम टेकन बाई सौरभ, सौरभ का रखना है तो 15, उसके बाद लास्ट में सचिन है तो सचिन का नीचे लिखेंगे भाई 60। तो कितना हो गया, 5 से कि 15 चौका 60, 15 1/4 हो गया। तो रेशियो कितना 1/4 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें क्या है कि इसमें 50 पैसे है, इसमें 10 रुपये है। 10 रुपये का पैसे में बदल लीजिए, उसके बाद रेशियो निकाल लीजिए, पहले टॉफ़ी का निकालिए उसके बाद चॉकलेट का नीचे लिखना है। ठीक है। उसी प्रकार स्कूल में तेरा 73 हॉलीडे इन ईयर, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर देखिए यहाँ पे डेज दिया है, यहाँ पे 1 ईयर दिया है। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं या फिर 366 डेज होते हैं। मोस्टली 365 लीजिएगा आप लोग। और नंबर ऑफ ईयर नीचे रहेगा क्योंकि नीचे नीचे है, बाद में है। और नंबर ऑफ हॉलीडेज कितना है, 73। इसका रेशियो आप निकाल लीजिएगा, रेशियो निकल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार ये हो गया ख़त्म आपका रेशियो का। कुछ आपने कंपेरिजन कैसे करना था वो हो गया। ये सब एग्जांपल ही थे। ठीक है। देखिए सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशंस, कुछ पॉइंट्स हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, लेंथ ऑफ ए रूम इज 30 मीटर, ये रूम हो गया, लेंथ है 30 मीटर, ब्रेथ 20 मीटर। सो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रूम और ब्रेथ ऑफ द रूम, तो लेंथ कितना रूम का 30/20 वही है, 30:2 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार देखिए सेम चीज़ का है, देयर आर 424 गर्ल्स एंड 60 बॉयज़ गोइंग टू द रेशियो द नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ 24 ऊपर लिखा है, नंबर ऑफ बॉयज़ 60 नीचे लिखा है। इसका रेशियो निकाल दिया 3:2। इसको रेशियो का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म करना है उस जो डिवीजन हमने किया है। द रेशियो ऑफ द बोथ एग्जाम्पल 3:2। नोट द रेशियो 30:20 एंड 24:16 इज लोवेस्ट फॉर्म आर द सेम। यहाँ पे देखिए इसका जो आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे फ्रैक्शन चैप्टर में, 30/20 है, इसको रेशियो है, रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 24/16 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको काटते हैं 3/2 हो गया, इसको काटेंगे तो 2 ये 6 से काटते हैं तो 8 से काटते हैं तो 8 3 जा 24, 8 2 जा। इन दोनों की वैल्यू कितनी आई, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना 3/2 3/2, तो दे आर इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा था वही इक्विवेलेंट रेशियो होगा। अगर इसको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करते हैं, अगर उसके बाद जो फॉर्म आता है सिंपलेस्ट फॉर्म वो दोनों रेशियो का बराबर होता है तो इक्विवेलेंट रेशियो कहा जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ द सम मोर एग्जाम्पल हैविंग द रेशियो 3:2। अब देखिएगा रेशियो ऑफ द ब्रेथ ऑफ द टेबल ऑफ द लेंथ ऑफ द टेबल इतना। ठीक है। सीना हैज़ 2 marbles एंड फ्रेंड है समना है 3 marbles, देन द रेशियो ऑफ मार्बल्स दैट सीना हैज मार्बल है 2:3। क्योंकि सीना देखिए सीना के पास 2 मार्बल है, शबनम के पास 3 मार्बल है, 2 मार्बल 3, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में था। ठीक है। और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। एग्जाम्पल बहुत समझा दिया आप लोगों को। अब देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए ट्राई दिस है,
फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक टू द नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग। आप जो स्कूल बैग लेके जाते हो उसमें आपको रेशियो निकालना है आपके कितने नोटबुक हैं और बुक कितने हैं। मान लीजिए आपके पास 4 बुक हैं और 8 नोटबुक है, एक क्लास वर्क के लिए, एक होमवर्क के लिए 60 सब्जेक्ट का। तो नंबर ऑफ नोटबुक कितने हैं 8 और नंबर ऑफ बुक कितने हैं 4। तो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो ये हो गया। वैसे ही आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेस्क एंड चेयर इन योर क्लासरूम। उसी प्रकार कितने नंबर हैं आपके डेस्क के, कितने चेयर हैं, काउंट करके आप रेशियो निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ डेस्क बोल रहा था, ऊपर नंबर ऑफ डेस्क लिखना, नीचे नंबर ऑफ चेयर करके डिवाइड करना सिंपल फॉर्म में, और रेशियो का साइन ये होता है। ठीक है। उसी प्रकार है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अबव टेबल 12 ईयर्स ऑफ द एज। आपकी क्लास में कितने लड़के हैं जिसकी एज 12 ईयर्स ज़्यादा है और कितने लड़के, एंड फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द एज अबव 12 ईयर्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट। और कितने बच्चे जो बच गए उनका रेशियो निकालना है। उसी प्रकार और भी एग्जांपल, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोर्स एंड द नंबर ऑफ विंडो इन योर क्लासरूम। आपके इस क्लास में कितने डोर्स हैं, मान लीजिए 2 डोर्स हैं और विंडो कितने हैं 4 हैं। तो डोर 2/4 है क्योंकि डोर पहले लिखा है उसके बाद विंडोज लिखा है, तो 1/2 रेशियो हो गया। ठीक है, 1/2 मतलब 1:2। अब बोल रहा है ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ। एक रेक्टेंगल बनाना है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। इनके लेंथ रेशियो निकालना है ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ। लेंथ ऊपर है तो 8/4, तो 2:1 हो गया। यहाँ तक हमने थ्योरी पार्ट पे रेशियो को समझ लिया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एग्जाम्पल सीरीज ये आपने आपसे कीजिएगा, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे डायरेक्ट यहाँ से। एक्सरसाइज 12.1 को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जो एग्जाम्पल पे जो क्वेश्चन है ये अपने से सॉल्व कीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो हम आपको फिर बताएंगे। एक्सरसाइज 12.1 हम आपको शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।